दोस्तों आज से 2 साल पहले ऐसा ट्रेंड था कि अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर 2 या फिर 3 GB भी रैम है तो भी आपका जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पे एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन गिना जाता था, क्योंकि उस टाइम पे 2 GB और 3 GB रैम जो थी वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी गिनी जाती थी। मुझे अभी भी याद है कि गैलेक्सी नोट सीरीज के कुछ ऐसे फोन थे जो 1 GB रैम के साथ रिलीज हुए थे। इनिशियली उनका जो फर्स्ट गैलेक्सी नोट था वो सिर्फ आया था 768 MB रैम के साथ इनिशियली। उसके बाद काफी सारे यहाँ पर रैम अपग्रेड्स किए गए 2 GB और 3 GB, और उसके बाद जैसे ही Xiaomi ने मार्केट के अंदर एंट्री ली तो उन्होंने 3 और 4 GB वाले फोन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये अभी देखने को मिल रहा है कि OnePlus आया अपने 6 GB रैम वाले OnePlus फोन के साथ, चाहे वो हो गया OnePlus का 5T, OnePlus का 5 और लेटेस्ट OnePlus 6 और 6T। लेकिन यहाँ पे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स 8 GB रैम तो चलो प्रोवाइड कर ही रहा है OnePlus, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसे ब्रांड्स है जैसे कि Lenovo ने अपने Z5 Pro जो लिटरली भी लॉन्च हो चुका है उसके अंदर यहाँ पे 10 GB रैम प्रोवाइड कर ली है। Oppo का जो Find X है उसमें भी अब आपको 10 GB रैम देखने को मिलती है। तो हमें ये जानना है कि ये जो 10 GB रैम आपको प्रोवाइड कर रही है कि उससे आप कौन सा टास्क कर पाएंगे। सबसे पहले बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लिटरली आपको जो डेली टास्क जो आप करते हैं अपने फोन के अंदर उसके लिए आपको यहाँ पे 3 या 4 GB रैम यहाँ पे आपके लिए काफी सफिशिएंट है। आपको पता होगा कि iOS है और जितने भी यूनिक्स बेस्ड यहाँ पे जो सिस्टम्स है, जितने भी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारे ही यहाँ पे कम से कम रैम के ऊपर चल सकते हैं। लिटरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल ने यहाँ पे Pixel 3 XL जो लॉन्च किया वो सिर्फ आ रहा है 4 GB रैम के साथ। उसमें अभी फिलहाल कोई भी लैग देखने को नहीं मिल रहा। चलिए मान लीजिए फ्यूचर प्रूफ होने के लिए हम किसी स्मार्टफोन के अंदर 6 GB रैम प्रोवाइड कर देते हैं। फिलहाल तो गूगल ये मान रहा है कि 4 GB रैम उनके Pixel 3 XL को रन करने के लिए यहाँ पे बहुत ही एफिशिएंट है। उसका मेन रीजन ये है कि उनका जो UI है, जो स्टॉक एंड्रॉइड जो गूगल का मेन UI है, वो यहाँ पे काफी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है। आप इतना मान के चलिए कि जितना आपका सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड होगा उतनी कम रैम वो खाएगा। यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है iOS 3 GB रैम के भी अंदर यहाँ पे काफी अच्छी मल्टीटास्किंग कर सकता है। यहाँ पे काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वीडियोस कंपेयर किए हैं रैम मैनेजमेंट के ऊपर OnePlus और iOS के बीच में। यहाँ पे काफी सारे सिनेरियो ऐसे निकल के आया है कि OnePlus के अंदर 6 GB रैम होने के बावजूद वो वहां पे नहीं टक पा रहा है आईफोन के सामने, क्योंकि आईफोन की जो रैम मैनेजमेंट है वो यहाँ पे काफी एग्रेसिव है और वो काफी एफिशिएंटली वहां पे उसे मैनेज कर पा रहा है। अगर हम बात करते हैं विंडोज फोन की जो कुछ समय पहले मिलते थे, अभी वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिल रहे। तो विंडोज एक अलग ही सिस्टम है और विंडोज की जो रैम कंजप्शन है वो यहाँ पे काफी कम है। आपको पता होगा जो पहले के जो कंप्यूटर्स भी आते थे और पहले के जो विंडोज स्मार्टफोन आते थे वो 1 या फिर 2 GB रैम के ऊपर ही बेस्ड होते थे। उसके अलावा उनके अंदर जो स्पीड रहती थी, जो पावर और परफॉर्मेंस रहती थी, जो बैटरी लाइफ रहती थी विंडोज फोन के अंदर, वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी रहती थी। अब जानते हैं कि 6 GB और 8 GB रैम यहाँ पे आपको कहाँ पे काम आएगी। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ज्यादा तेज मेमोरी है, क्योंकि आपको पता है कि आपका फोन का जो प्रोसेसर होता है वो यहाँ पे कोई टाइप की प्रोसेस करता है। आपके जितने भी स्टोर्ड एप्लीकेशन रहते हैं, जितने भी यहाँ पे सर्विसेज रहते हैं, उन्हें रन करने का काम करता है आपका प्रोसेसर। अगर आपका प्रोसेसर आपकी डिफॉल्ट रोम में से वहां से कोई भी फाइल उठाएगा तो उसे वहां पे उसके लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी जो रोम है वो यहाँ पे स्लो है। तो अगर आपकी जितनी ज्यादा रैम ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा एप्लीकेशन टेम्पररी आपके रैम के ऊपर स्टोर होंगे। उसका नाम ही है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो वहां पे उतने ज्यादा एप्लीकेशन फिलहाल के लिए वो रन करेंगे आपके रैम पे, और प्रोसेसर जो है वो सारी प्रोसेसेस करेगा अपनी मेमोरी रैम को यूज करके। तो यहाँ पे इतना तो क्लियर हो जाता है कि जितनी ज्यादा रैम होगी उतना ज्यादा आपका फोन फास्ट होगा। लेकिन एक डिपेंडेंसी आती है, एक लेवल आता है जहां पे आपकी रैम ज्यादा होना उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए अगर आपके फोन के अंदर 2 GB रैम है और उससे आप अपग्रेड करते हैं 4 GB रैम पे, तो वहां पे आपको जमीन आसमान का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये मैं खुद मानता हूँ कि अगर आप PUBG को खेल रहे हैं 2 GB रैम वाले फोन पे और उसके बाद आप शिफ्ट कर रहे हैं 4 GB वाले फोन पे, तो यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह का भी सेटिंग्स आपको काफी यहाँ पे ज्यादा तेज देखने को मिलेगा और जो यहाँ पे आपको लैग देखने को मिलेगा वो भी यहाँ पे काफी कम होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे 4 GB से 6 GB रैम वाले फोन पे यहाँ पे शिफ्ट होने की, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा रीजन उसका ये है कि गूगल ने अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जितनी भी एप्स यहाँ पे बना के रखी है और जितने भी डेवलपर्स हैं जो ऐप क्रिएट कर रहे हैं वो सारी एप्स 3 या फिर 4 GB रैम वाले फोन के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 GB रैम होने से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उसके बाद आते हैं यहाँ पे हाई लेवल वाली रैम जो आती है 8 GB रैम, जो आपको वन प्लस के फोन के साथ देखने को मिलती है। अब लिटरली मुझे ये पता नहीं कि वन प्लस 8 GB रैम प्रोवाइड करके कर क्या रहा है और कौन इन फोन्स को बाय करता है, क्योंकि 8 GB रैम आपकी कभी फील होने ही नहीं वाली है। अगर आप 6 GB रैम वाला वन प्लस यहाँ पे रहते हैं तो वो भी एक एक्सेजरेशन है, क्योंकि 6 GB रैम भी अगर आप मेमोरी मैनेजमेंट में जाके देखेंगे वो कभी फील नहीं होती। यहाँ पे मैक्सिमम 4 से 5 GB रैम आपकी फील हो सकती है अगर आप अपने फोन के सारे एप्लीकेशन खोल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एंड्रॉइड के अंदर जो रैम मैनेजमेंट है वो यहाँ पे डे बाय डे इंप्रूव होती जा रही है। यहाँ पे प्रोसेसर AI के ऊपर बेस्ड है, यहाँ पे जितनी भी रैम है वो यहाँ पे काफी एग्रेसिव है। एंड्रॉइड को पता है कौन से ऐप किल करने चाहिए और कौन से ऐप किल नहीं करने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे सीधी तरह से ये बनता है कि अगर आपके फोन के अंदर 8 GB रैम है तो भी यहाँ पे काफी सारे एप्लीकेशन लोड हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा मेन पॉइंट कहने का यही था कि एंड्रॉइड के अंदर फिलहाल ये गेम चल रही है कि जितनी ज्यादा रैम होगी उतना ज्यादा आपका फोन फास्ट होगा, लेकिन एक्चुअली में ये चीज नहीं है। एक्चुअली में जो मेन चीज यहाँ पे डिपेंड करे वो है आपका प्रोसेसर और आपकी जो रैम है, आपका जो कस्टम आपने रोम डाल के अंदर रखी है आपके फोन के अंदर, उसकी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे कितनी है। iOS वगैरह हो गया, विंडोज हो गया और एंड्रॉइड का जो स्टॉक एंड्रॉइड हो गया, MIUI भी यहाँ पे हो गया, वो सारे रोम यहाँ पे बहुत ज्यादा फास्ट है। अगर बात करते हैं कलर OS, एमिगो OS, वीवो का फंटोच OS, वो सब यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे वर्क करते हैं, लेकिन उनके अंदर आपको लैग देखने को मिलेगा कितनी भी आप उसके अंदर रैम डाल दे तो भी, क्योंकि वो यहाँ पे आपका जो OS है उसके अंदर आपको यहाँ पे लैग देखने को मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपकी जितनी रोम अच्छी होगी उतना ही ज्यादा फास्ट आपका फोन होगा, उतनी ही ज्यादा यहाँ पे अच्छी रैम मैनेजमेंट होगी और उतना ही आपका यहाँ पे बेटर एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों यही था मेरी आज की इस वीडियो के लिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फॉर माय टुडेस वीडियो। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।